अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि आगे भी सब खैरियत रहे, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है। इवन के कभी कभी इंसान की किस्मत का लिखा हुआ भी बदल जाता है। बात सारी जो है ना वो यकीन की होती है। अगर आप इस यकीन से दुआ करते हैं कि वो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा, तो अल्लाह उसे ज़रूर सुनता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग के शुरू में ही मैं आपको दुआओं के लिए क्यों कह रही हूँ। तो एक्चुअली आपकी दुआओं की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। अभी पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये जो कॉर्न्स मैं अभी यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप कॉर्न्स जो बच्चों को देती हैं लंच के लिए, वो किस तरह से आप बॉयल करती हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्न्स मिलती है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और ये स्वीट कॉर्न्स होती हैं। तो इन्हें 10 मिनट्स लगते हैं, ये पूरी बॉयल हो जाती हैं। अभी सुबह के कोई 6 बज रहे थे ऑलमोस्ट, और मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही थी, उनका ब्रेकफास्ट बना रही थी। बच्चे तो अभी सो रहे थे, उनको मैं 6:30 तक उठाती हूँ, लेकिन मैं आज फजर से भी पहले उठ गई थी क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर से। तो इसलिए मैं जल्दी से रेडी होकर यहाँ किचन में आ गई थी, उनका लंच रेडी किया, ब्रेकफास्ट बनाया, अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। क्योंकि सुबह-सुबह उठ के ना कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो मैंने यही सोचा था कि अपना ब्रेकफास्ट मैं साथ ही ले जाऊँगी, क्योंकि इतना तो अंदाज़ा था मुझे कि हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग जाएगा। वैसे भी थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो जाने में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं तीनों बच्चों के लंच बॉक्सेस रेडी कर रही थी। पहले तो इरादा था कि अली को भी आज स्कूल भेजूँगी, क्योंकि तबीयत उसकी काफ़ी बेहतर थी। लेकिन सुबह उठ के वो कफ़ कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज भी उसे रेस्ट करना चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, ताकि उसका प्रॉपर चेकअप भी हो जाए। क्योंकि बच्चा जब बार-बार बीमार हो रहा हो ना, तो फिर उसकी फ़िक्र होने लगती है, और टेंशन लेने से बेहतर है कि उसका प्रॉपर चेकअप करवा लिया जाए, ताकि तसल्ली हो जाए। ख़ैर यहाँ पे अब जो है आयतल के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो मैं उसे सी ऑफ़ करने आई थी। आयतल को तो आज मैं बस स्टॉप पे छोड़ने आई थी, लेकिन अमान की बस थोड़ी-सी लेट आती है, तो उसे भी मैंने बस रोड क्रॉस करा दी थी और वो खुद ही चला गया था। वैसे भी अमान के एज के जितने भी बच्चे हैं ना, वो खुद ही आते हैं बस स्टॉप पे, उनके पेरेंट्स में से कोई भी नहीं होता साथ। तो कभी-कभी तो मैं सोच रही होती हूँ कि अमान को थोड़ा ऑकवर्ड ना लग रहा हो, क्योंकि इस एज में आके बच्चे थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो मैं अक्सर ना थोड़ा डिस्टेंस पे खड़ी हो जाती हूँ, और आहिस्ता-आहिस्ता मैं सोच रही हूँ कि उसको भी थोड़ा इंडिपेंडेंट करूँ। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद हम लोग भी निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। मैं तो वैसे टाइम पे थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने थोड़ा-सा लेट कर दिया था, और रास्ते में भी हमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि जो रोड्स थी ना, वो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी रास्ते में। यहाँ पे क्या होता है कि एक मशीन आती है, और वो जो भी रोड उन्होंने दोबारा से बनानी होती है ना, उसको तोड़ देते हैं। पीछे से एक मशीन आती है, वो सारा जो भी उसका वेस्ट होता है वो सब ले जाती है, और फिर एक और मशीन आती है, और रोड जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो यहाँ पे वैसे सारा काम जो है ना वो मशीन्स करती हैं, हर चीज़ के लिए यहाँ पे मशीन है। बस इंसानों ने जो है ना बटन्स दबाने होते हैं। ख़ैर अभी हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और मेरी अपॉइंटमेंट 8 ओ क्लॉक की थी, लेकिन अभी 8:17 हो रहे थे, और यहाँ पे 15 मिनट्स का होता है ग्रेस पीरियड। अगर आप उस टाइम में पहुँच जाएँ तो ठीक है, वरना अक्सर वो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल भी कर देते हैं। तो मैं थोड़ी-सी परेशान हो रही थी कि ये ना हो कि मुझे दोबारा से फिर आना पड़े, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए हर चीज़ मैनेज करके अपने लिए टाइम निकालना, अपनी अपॉइंटमेंट के लिए जाना। तो हॉस्पिटल में एंटर होते ही मैंने साइन इन कर लिया था, और शुक्र है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ये हॉस्पिटल वैसे काफ़ी अच्छा है, बस एक मसला है कि यहाँ पे ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, वेट काफ़ी करना पड़ता है कभी। तो मैंने आज फर्स्ट फ्लोर पे ही साइन इन किया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी और मुझे जाना था 5th फ्लोर पे। तो उसके बाद मैं अब जा रही हूँ 5th फ्लोर पे। अली और उसके डैडी कार में ही वेट कर रहे थे, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था कि मेरी अपॉइंटमेंट आज होती भी है कि नहीं। ख़ैर फिर मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया था कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरी अपॉइंटमेंट आज ही हो जाएगी, मुझे दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। तो अभी मैं वेट कर रही थी अपनी टर्न के लिए। यहाँ पे पहले साइन इन करते हैं, उसके बाद नर्स आपको बुलाती है, आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट, हर चीज़ वो चेक करते हैं, उसके बाद डॉक्टर आपको देखता है। आज आपको फिर वॉइस ओवर में अली का शोर आ रहा होगा, क्योंकि आज भी वो स्कूल नहीं गया है, क्योंकि कुछ दिन वो रेस्ट करेगा, इंशाल्लाह फिर मंडे से वो स्कूल जाएगा। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग अगर अपॉइंटमेंट हो ना, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है मैनेज करने में, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होता है कि हॉस्पिटल में रश नहीं होता। इनफैक्ट आपने किसी स्टोर पे जाना हो, मार्केट जाना हो, तो भी अगर आप अर्ली आवर्स में जाएँ, तो आपका काम जल्दी भी हो जाता है और तसल्ली से होता है। मैं इस हॉस्पिटल में जब भी आती हूँ ना, तो मैं इस विंडो के पास ज़रूर आती हूँ व्यू के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से देखना, क्योंकि ये हॉस्पिटल डाउनटाउन में है, तो आपको पूरे सिटी का व्यू यहाँ से मिलता है। अभी वैसे भी सुबह-सुबह का टाइम था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। वैसे तो यहाँ पे अभी 8:30 हो रहे थे, लेकिन एक्चुअली में 7:30 हो रहे थे, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पे आगे कर देते हैं समर में, तो अभी 7th नवंबर को दोबारा से वो रिवर्स कर देंगे।
अभी इस एरिया में ना कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ। और आज ब्रेकफ़ास्ट भी मैं थोड़ा-सा डिफ़रेंट लेके आई थी। यूजुअली आपको पता है कि मैं जो स्टीम एग्स होते हैं वो लेती हूँ ब्रेड के साथ। लेकिन आज मैंने एग बॉयल किए थे और ब्रेड पे मैंने जैम बटर लगा के तो अंदर उसके स्लाइसेस रख लिए थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये खा के, क्योंकि बचपन का वो टाइम याद आ रहा था जब अम्मी चाय के साथ देती थी इस तरह से सैंडविच। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी ना, तो फ्रूट बन मिलते थे पाकिस्तान में, तो उसके अंदर हल्का सा जैम और बटर लगा के और इस तरह से एग के स्लाइसेस रख के मैं लंच के लिए लेके जाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। या फिर हम लेके जाते थे अंडा और पराठा। तो अभी के बच्चे जो हैं वो तो ये चीज़ें सोच भी नहीं सकते कि लेके जाएँ लंच के लिए, उन्हें तो तरह-तरह की चीज़ें दो फिर भी वो नहीं खा के आते। ख़ैर यहाँ पे अब मैं रूम में आ गई थी चेकअप के लिए और डॉक्टर का वेट कर रही थी और डॉक्टर ने इतना टाइम लगाया, बहुत ही लेट आई थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। तो फ़ोन पे भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो बस मैं साथ-साथ जो है वो क्लिप्स ही ले रही थी कि चलो बोर ना हो। मुझे एक्चुअली कुछ इश्यूज़ हो रहे थे कुछ दिनों से, तो मैं चाह रही थी कि डॉक्टर से डिस्कस करूँ। और वैसे तो यहाँ पे वेल विज़िट होते रहते हैं 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद, लेकिन कोविड की वजह से ना चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई हैं। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने आज चेकअप करवा लिया, अपना अपॉइंटमेंट ले ली, क्योंकि कुछ इश्यूज़ थे जिसके लिए डॉक्टर ने टेस्ट किया था। एक तो मेरा राइट अवे कर लिया था और एक बड़ा टेस्ट अभी होना है, तो आप लोग बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि वो ठीक आए। मैं वैसे इन चीज़ों को लेके ना ज़्यादा परेशान नहीं होती, पॉज़िटिव रहती हूँ। हाँ, अपनी हेल्थ की केयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि डॉक्टर के कुछ भी कहने से मैं टेंशन ले लूँ। होता है ना, कुछ लोग अगर डॉक्टर उन्हें टेस्ट कराने के लिए भी कह दे ना किसी चीज़ के लिए, तो इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, वो उस बीमारी से तो बच जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक फॉलोवर है मेरी, उन्होंने इंस्टा पे अपनी सारी स्टोरी बताई कि किसी टेस्ट के लिए डॉक्टर ने उन्हें कहा और उन्होंने इतना स्ट्रेस ले लिया, रातों को नींद नहीं आती थी और वो बच्चों के बारे में सोचती थी कि बच्चों का क्या होगा अगर मुझे ऐसा हो गया कुछ तो। तो देखें, इस तरह से सोचने से जो है ना कुछ भी नहीं होगा, होना वही होता है जो अल्लाह ने आपके लिए सोच रखा होता है। बस दुआ करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि दुआओं में जो है ना बहुत असर होता है और बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं वो टल जाती हैं। सदका ज़रूर दें, सदके से भी आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें हैं वो दूर हो जाती हैं। मेरा तो इन सब चीज़ों पे बहुत पक्का वाला बिलीव है। इनफैक्ट मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें इस तरह से चेंज होते हुए देखी हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी में बहुत पावर होती है और अल्लाह से आप जिस तरह का तकाज़ा करते हैं ना, वैसा ही आपके साथ होता है। तो अच्छा सोचा करें और अच्छा क्या करें दूसरों के साथ, ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। तो जनाब यहाँ पे अब मैं फ़ाइनली बाहर आ गई थी हॉस्पिटल से और जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि एक तो टेस्ट हो गया अचानक से, उसके बारे में मुझे नहीं पता था, दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी तो डॉक्टर ने अपने सीनियर डॉक्टर से डिस्कस करना था। तो इस सब में अच्छा खासा टाइम लग गया। तो अभी हम लोग जा रहे थे वापस और घर जाके मैंने नाश्ता वगैरह कराया सबको और उसके बाद हमने दोबारा से जाना था हॉस्पिटल। मौसम यहाँ पे आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, ठंड हो गई है लेकिन एन्जॉय करने वाली सर्दी है, इतनी ज़्यादा वाली नहीं है। यहाँ पे जब विंड चलती है ना वो बहुत ज़ालिम होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे बड़ी अच्छी सर्दी पड़ती है। और ये देखें, ये रूफ्स वगैरह जो यहाँ पे डैमेज हुई थी, अभी तक काम हो रहा है उनका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया था। तो कुछ घर तो बन चुके हैं, लेकिन अभी स्टिल बहुत ज़्यादा घर हैं जिनके काम होने वाले हैं अभी। तो घर जाके मैंने बस जल्दी-जल्दी से जो काम थे वो किए और कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि जब जल्दी होती ना तो फिर मैं वीडियो वगैरह सब भूल जाती हूँ। तो अभी हम लोग आ गए थे दोबारा से हॉस्पिटल, क्योंकि अली की अपॉइंटमेंट थी। इस बार हम लोग टाइम से पहले आ गए थे, तो मैं आराम से वीडियो बनाते हुए जा रही थी और बस अली का चेकअप हुआ और टेस्ट भी किया था डॉक्टर ने, क्योंकि आजकल कोविड और डिफरेंट तरह के वायरस आए हुए हैं। तो शुक्र है कि इसके टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी और जो भी रेड फ्लैग्स थे वो ख़त्म हुए। बाकी डॉक्टर ने डिटेल में इसका चेकअप किया था और यही कहा था कि क्योंकि फ़र्स्ट ईयर है अली का स्कूल का, तो ऐसे में होता ही है कि बच्चे को इतना एक्सपोजर मिलता है, तो छोटे-मोटे इतने वायरस होते हैं जो अटैक करते हैं और बच्चों का इम्यून सिस्टम भी अभी इस एज में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो बच्चे बीमार होते हैं, तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है और मुझे भी अंदाज़ा था इस चीज़ का, तो मैं रिलैक्स थी। बस खाने-पीने के हवाले से आजकल काफ़ी टफ़ टाइम दे रहा है अली, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो वो खाना-पीना छोड़ देते हैं और हम माँओं को बड़ी टेंशन होती है उस चीज़ की और इसका तो वेट भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे अब अली को स्टिकर्स मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर पे विज़िट के लिए, तो उनको लास्ट में जो है ना वो स्टिकर्स देते हैं और कोई कैंडी वग़ैरह भी देते हैं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था कि ना दें इसको। क्योंकि हम देसी लोग परहेज़ वगैरह का काफ़ी ख़्याल रखते हैं, स्पेशली बच्चों की तबीयत ठीक ना हो तो उन्हें कैंडीज़ और आइसक्रीम्स वगैरह बिल्कुल नहीं देते। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे जो गोरे हैं ना, वो इन चीज़ों की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। मुझे याद है जब अली छोटा-सा था, तो इसको काफ़ी एक बार ना फ़ीवर हो गया था और गला ख़राब था इसका, तो मैं जब इमरजेंसी में लेके आई तो डॉक्टर ने इसको आइस लॉली दी कि ये खाएगा तो इसका गला जो है वो बेहतर होगा, इसको अच्छा फ़ील होगा। और मैं इतनी हैरान थी कि हम लोग तो ठंडा पानी भी नहीं देते हैं बच्चों को और ये लोग देखो कि आइस लॉलीज़ दे रहे हैं।
खैर अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और रश आवर से तो देखें ट्रैफिक का क्या हाल हो रहा है। घर आके मैंने ये मिक्स वेजिटेबल्स बनाई, क्योंकि यही थी जो जल्दी से बन सकती थी। बाकी चिकन मैंने निकाल के रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे मैं बना लूँगी। तो बस जल्दी से ये मैंने थोड़ी सी ही वेजिटेबल्स बनाई थी, क्योंकि कल मैंने बोनलेस हांडी बनाई थी तो वो भी लेफ़्ट ओवर था। तो दम पे रख के मैं चली गई थी बस स्टॉप, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। और आप लोग काफ़ी कह रहे थे कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी स्किन केयर की प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई थी उन सब का सलूशन भी दूं। और आई एम श्योर कि आप लोग मेरी रूटीन फॉलो करेंगे, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ही बेसिक है, और अगर आप फॉलो करते हैं ना सही से रेगुलरली, तो आपको कोई स्किन के इश्यूज़ नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप हिजाब के नीचे क्या पहनती हैं, तो अभी मैं आपको हिजाब कैप भी दिखा देती हूँ। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, और ये देखेंगे ये वाली हिजाब कैप मैंने ऑर्डर की थी। इसे मैं थोड़ा सा ना साइड पे करके पहनती हूँ, तो डिफरेंट लुक आती है फिर। तो ये था जी आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर दें। आपसे मिलूंगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।